नमस्कार, आपका स्वागत है देश प्रदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे मक्कार पाकिस्तान की, जिसके बारे में बड़ा खुलासा करते हुए सेना ने बताया है कि वह अब रिटायर्ड फौजियों को आतंकी बना कश्मीर में भेज रहा है। जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे, पाकिस्तान को यह बात कभी रास नहीं आती। बदली हुई परिस्थितियों में अब पाकिस्तान को कोई भाव तो नहीं दे रहा। पहले कश्मीरियों को बरगलाकर उन्हें आतंकी फैक्ट्री में भर्ती कर लेता था, लेकिन अब उसे यहाँ से आतंकी नहीं मिल पा रहे हैं। इसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार 24 नवंबर को कहा कि जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ कराने का प्रयास पाकिस्तान की ओर से हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गत बुधवार और गुरुवार को राजौरी ज़िले के धर्मशाल क्षेत्र के बाजीमाल इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में बलिदान देने वाले दोनों कैप्टन सहित 5 सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उक्त टिप्पणी की। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अफ़गानिस्तान में प्रशिक्षित और पाकिस्तान के निवासी शीर्ष कमांडर क्वारी सहित 2 आतंकवादियों को मार गिराया। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने संवाददाताओं से कहा कि 1 साल के भीतर 2 दर्जन से अधिक विदेशी आतंकवादियों का क्षेत्र से सफाया करने हेतु राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में अभियान तेज कर दिया गया है। उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि 2 खूंखार विदेशी आतंकवादियों का मारा जाना क्षेत्र को अस्थिर करने की पाकिस्तानी साजिश के लिए बड़ा झटका है। आतंकवादियों के बीच पाकिस्तान के कुछ विशेष बलों के जवानों की मौजूदगी के बारे में पूछे जाने पर लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा, जब हमने आतंकवादियों की पहचान करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि उनमें से कुछ पाकिस्तानी सेना के सेवानिवृत्त फौजी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें मजबूत ट्रेनिंग मिलती है, वे किसी भी हाल में आसानी से रह सकते हैं। साथ ही उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को सफाया करने हेतु सेना ऑपरेशन क्लीन चला रही है। पाकिस्तान घाटी में लगातार आतंकी भेजता रहता है और उसकी कोशिश रहती है कि 60 से 70 आतंकी घाटी में मौजूद रहें। ऐसे में जब सेना आतंकियों का सफाया करती है तो वह और ज़्यादा आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। स्थानीय भर्तियां ना के बराबर हो रही हैं, इसलिए अब घुसपैठ ही सहारा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में नागरिकों की मौत में 77% की कमी आई है। बता दें कि इस साल घाटी में अब तक सेना ने 81 आतंकियों को ढेर कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, स्थानीय आबादी विशेषकर युवाओं से समर्थन की कमी के कारण पाकिस्तान इस क्षेत्र में विदेशी आतंकवादियों को भेजने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि स्थानीय युवा आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने के इच्छुक नहीं हैं। विदेशी आतंकवादियों को मार गिराने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान लोकसभा चुनावों सहित आगामी चुनावों को बाधित करने हेतु और अधिक आतंकवादियों को भेजने का इरादा रखता है, उन्होंने अधिक विवरण दिए बिना हाँ में जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और जंगली इलाकों में आतंकियों ने गुफाओं को अपना ठिकाना बना रखा है। ऐसे में उन्हें ख़त्म करना एक बड़ी चुनौती है। ड्रोन से भी बीहड़ और जंगल में आतंकियों को ढूंढ पाना मुश्किल होता है। वहीं आतंकी गुफाओं से छिपकर जवानों पर हमला कर देते हैं। इस साल आतंकियों से हुई मुठभेड़ में 27 सैनिक शहीद हो गए। पीर पंजाल के जंगलों में काफ़ी पुरानी गुफाएं हैं जिनका इस्तेमाल आतंकी करते हैं। आतंकियों के लिए काम करने वाले गुप्त वर्कर्स उन तक ज़रूरी सामान भी पहुंचा देते हैं। गौर हो कि डीप स्टेट पाकिस्तान की कोशिश है कि घाटी में माइग्रेंट वर्कर्स को निशाना बनाया जाए ताकि भय व्याप्त हो और आम जनता उनकी मदद करती रहे और सेना को ऐसे जंगलों की ओर मुठभेड़ के लिए आकर्षित किया जाए
जहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी उन्हें लोकल गाइड से मिल जाती है और ओवरग्राउंड वर्कर्स चोरी छिपे उन तक खाना पीना एवं ज़रूरी जानकारी देते रहते हैं। केवल एक कारी को मार गिराने से कुछ नहीं होगा, बाकियों का भी सफाया जरूरी है। हाँ, पर सुरक्षा बलों को ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जिसमें उनका राजौरी और कोकरनाग जैसा नुकसान ना हो। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।